Hello बच्चों, let's read the question and the question says interphase was once considered as resting phase during the cell cycle though it covers almost 95% of time during the entire cell cycle comment on the statement। तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट इज इंटरफेज। तो जो हमारी सेल डिवीजन होती है उसके दौरान दो फेज देखने को मिलता है। एक होता है पहला होता है हमारे पास इंटरफेज एंड एक होता है हमारे पास एम फेज। एम फेज होता है हमारा डिवाइडिंग फेज जहाँ पे एक्चुअली में सेल डिवाइड करती है। इंटरफेज के अंदर होता है हमारा प्रिपरेशन फेज जहाँ पे हमारी सेल प्रिपेयर करती है फॉर दी सेल डिवीजन। अब क्योंकि यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर डिवीजन नहीं हो रहा तो इसी वजह से इसको हम कह देते हैं एज ए रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सेल ग्रो नहीं कर रही है। ड्यूरिंग इंटरफेज सेल ग्रो भी करती है एंड वहाँ डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। तो इंटरफेज के दौरान सेल ग्रो कर रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। वहाँ पे सब फेजेस होती है हमारे पास G1 S एंड G2 जिसमें से S फेज जो है वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसके बाद आता है हमारे पास एम फेज जिसके अंदर पहला फेज है हमारे पास प्रोफेज, देन आता है मेटाफेज, देन आता है एनाफेज एंड देन आता है हमारे पास टीलोफेज। तो ये चार सब फेजेज हैं एम फेज के जिसके थ्रू ये सेल डिवाइड होती है। इसमें से हमारा जो इंटरफेज है वो सेल साइकिल का मोर देन 95% टाइम ले लेता है और एम फेज जो है अराउंड 5% टाइम कंज्यूम करता है सेल साइकिल का। एग्जाम्पल है ह्यूमन सेल का जिसका जो डिवाइडिंग टाइम है वो 24 आवर है, तो उसमें से 23 आवर तो इंटरफेज लेता है और 1 आवर लेता है हमारा एम फेज। तो हम देख सकते हैं कि जो इंटरफेज है वो काफ़ी लॉन्ग फेज होता है। तो हमने देखा कि इंटरफेज जो है वो पहले रेस्टिंग फेज कंसिडर किया जाता था बट ये ऑलमोस्ट 95% टाइम लेता है सेल का। क्यों? क्योंकि वो सेल के डिवीजन की प्रिपरेशन कर रही होती है सेल, इसलिए इंटरफेज इतना लॉन्ग होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।